आदाब। जम्मू में तालीम के शोबे में अलग अलग लोगों का अलग अलग कंट्रीब्यूशन है, लेकिन एक स्कूल जम्मू शहर के बीचों बीच ऐसा है जिस स्कूल ने पिछले 8 सालों में जम्मू में ऐसे रिज़ल्ट देने शुरू कर दिए कि बहुत सारे लोग अचंभे में पड़ गए हैं कि अचानक रातों रात इस स्कूल के अंदर क्या बदलाव आए कि स्कूल मेरिट लिस्ट में पहली 10 पोजीशंस में होता ही होता है। मामला मेरिट लिस्ट का ही सिर्फ नहीं है, मामला सिर्फ इस चीज़ का भी है कि एजुकेशन का जो स्तर है, जो लेवल है, उस स्तर में भी बहुत बदलाव आया है। क्या कारण है और पिछले 8 सालों में ऐसा क्या एसपी स्मार्ट स्कूल के अंदर बदला है, उस पर बात करने के लिए आज मेरे साथ जम्मू की जानी मानी एजुकेशनिस्ट फैमिली से ताल्लुक़ रखने वाले शिवांग सत्यगुप्ता हैं। शिवांग जी, सबसे पहले तो बहुत बहुत मुबारक आपको। एक तो 12th के नतीजे भी आपके बहुत अच्छे आए हैं, 10th का रिज़ल्ट भी आपका रिमार्केबल है। सबसे पहले तो ये जानना चाहूँगा कि टर्न अराउंड, क्योंकि मैं पिछले 8 साल से लगातार आपको देख रहा हूँ कि स्कूल जो है वो जो रैंक मेरिट लिस्ट जब भी आती है तो स्कूल उसमें लगातार बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा है। तो क्या ऐसा चमत्कार पिछले 8 साल में हुआ? मैं एक शॉर्ट सी स्टोरी सुनाऊंगा। एक बड़ी सिंपल सी स्टोरी है। एक बैम्बू ट्री के बारे में कहा जाता है कि पहले 4 साल वो सिर्फ 1 फीट ग्रो या 3 फीट ग्रो करता है और आखिरी 1 साल में वो या अगले ईयर्स में वो 40 फीट ग्रो कर जाता है। अब ये डिसाइड करना मुश्किल होता है कि 5 ईयर की ग्रोथ है या वो लास्ट 6 मंथ्स की या 1 ईयर की ग्रोथ है। बेसिकली ये जो हमारा इंस्टीट्यूशन है, ये मेरे फादर का इस्टेब्लिश्ड इंस्टीट्यूशन है जो 1964 में उन्होंने शुरू किया एज अ स्कूल। उसके पहले वो एजुकेशन दे रहे थे टू मासेस। उसी प्रोसेस को लेके मुझे 94 में एक रिस्पॉन्सिबिलिटी मिल गई जिसको हम सब ने मिलकर संभाला, मेरे स्टाफ ने, सिस्टम ने, टीचर्स ने। ये सबका एक टीम वर्क है और थॉट प्रोसेस वही है कि एजुकेशन रीच में आ जाए और एजुकेशन जितना हो सके उतनी क्लीन रहे। क्लीन से हमारा मकसद है कि अगर जो बच्चा किसी भी स्कूल को ऑप्ट करता है वो उस इंस्टीट्यूशन से डेवलप हो, चाहे वो एसपी स्मार्ट हो, चाहे वो गवर्नमेंट स्कूल्स हो, चाहे वो और कोई रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशंस हो, जिसके अंदर कोई सिस्टम काम करता है। फिर वो सिस्टम जो है जब किसी चीज़ को डेवलप करता है तो उससे रिजल्ट्स इंप्रूव होते हैं। हमारे रिजल्ट्स इंप्रूव होने का मेन रीज़न ये रहा, हमने ओन किया। हमारे इंस्टीट्यूशन में ओन करते हैं कि जिनको हम पढ़ा रहे हैं ये बच्चे जो हैं ये हमारे स्टूडेंट्स सिर्फ नहीं है कि इन्होंने हमें एज अ टीचर ऑप्ट किया है, दे आर सिटीजन्स ऑफ अवर कंट्री एंड वी आर रिस्पॉन्सिबल टुवर्ड्स देम। तो हम उनके हर चीज़ के लिए आंसरेबल बनने की कोशिश की। सबसे पहले तो हमने उनकी एजुकेशन को वापस स्कूलों के अंदर लाने के लिए हार्डवर्क किया। सिस्टम के अंदर जो चीज़ें रिक्वायर्ड थी, बीइंग हम हेड है इंस्टीट्यूशन के मैनेजमेंट्स को कंट्रोल करते हैं, तो हमने इमीडिएट चेंजेस लाई। हमने इवेल्युएशन सिस्टम्स को इम्प्रूव कर लिया, हमने टीचिंग को इम्प्रूव किया। आप जान के खुश होंगे कि जहाँ लोग कह रहे हैं कि प्राइवेट सेक्टर्स में एम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम है, तो हमारे पिछले लॉकडाउन में भी हम कंटिन्यू कर रहे हैं। और हमारे जो सैलरी स्ट्रक्चर्स हैं वो मैं यहाँ पे समझता हूँ ज़रूरी है सुनाना कि वी आर पेइंग पैकेजेस ऑफ 30 lakhs टू अवर टीचर पर एनम। मतलब एवरेज हमारे टीचर की जो सैलरी है जो 11th 12th को पढ़ाते हैं, दिस इज़ बियॉन्ड 1 लाख पर मंथ। तो वी आर गिविंग टैक्सेस, हम उसके टैक्सेस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को पे कर रहे हैं ताकि सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी दी जाए। और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को हम लोग डायरेक्ट इनडायरेक्ट हर किस्म का जो टैक्सेस हमारे इंस्टीट्यूशन से पे हो रहे हैं और बच्चों को सब्सिडाइज एजुकेशन मिल रही है। हमारी फ़ी पिछले 4 सालों में बढ़ाई नहीं गई है। हमारे इंस्टीट्यूशन में मैं तारीफ़ करूंगा तो लगेगा कि शिवांग अपने इंस्टीट्यूशन के बारे में बात कर रहा है। इट्स नॉट माई इंस्टीट्यूशन, इट इज़ अवर इंस्टीट्यूशन, इट बिलोंग्स टू एवरी पर्सन हु इज़ अ सिटीजन ऑफ JNK और इंडिया। बिकॉज इंस्टीट्यूशन कम्युनिटी का अफेयर होता है। हम ही उसी रिस्पॉन्सिबिलिटी को हमारी फैमिली लेके चलती है कि अगर ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी मिली है तो हम इसमें पूरी प्योरिटी और पूरी शिद्दत के साथ इन्वॉल्व हों, सिस्टम को डिज़ाइन करें। उसमें मैं पॉइंट करूँगा इंपॉर्टेंट तरीके से। बहुत अच्छे एजुकेशनिस्ट हैं हमारी स्टेट में जिनका मैं साथ लेता हूँ। मिस्टर समयाल सर हैं, एक्स डायरेक्टर एजुकेशन थे वो, जैन सर हैं, चौधरी सर हैं, नंदा सर हैं, कमल सर हैं। ये जिनके मैं भी नाम ले रहा हूँ ये सब लोग जो हैं एजुकेशन के दिग्गज हैं जिन्होंने अपनी पूरी लाइफ एजुकेशन सिस्टम को दी। हाँ, मैंने क्या किया, मैंने उनके एक्सपीरियंसेस को ऐसे संजोया अपने इंस्टीट्यूशन में कि जैसे कि दे आर डायमंड्स टू मी। लेकिन शिवांग जी, आपके मुँह से मैं बहुत सारे लोगों के नाम सुन रहा हूँ और बहुत सारे लोगों की तारीफ़ सुन रहा हूँ। अक्सर हमने ये देखा है
एक फील्ड में अगर 4 महारथी हैं तो वो एक दूसरे की तारीफ कम करते हैं और एक दूसरे की खींचातानी ज़्यादा करते हैं। तो ये जानना चाहूँगा, ये जो एटीट्यूड आप में है कि जो आपकी फील्ड के महारथी हैं आप उनको मानते हैं और उनसे सीखते हैं, ये परिवार से आया है या ये खुद में आपने खुद डेवलप किया है? ये लर्निंग इज ए प्रोसेस, अभी सीख ही रही है, अभी भी हम सीख ही रहे हैं और सीखना है, हम सब सीखते हैं अपना। लेकिन ये कैसे सीख रहे हैं आप? रिजल्ट तो आप ले जा रहे हैं सब कुछ, ये दुखी नहीं हो रहे बाकी सब लोग कि भाई ये मेरिट में तो ये ऊपर आ गए? मैं कभी दुखी नहीं हुआ, आज से पहले कहीं और स्कूल आप नहीं, लेकिन वो लोग तो हो रहे होंगे। ऐसा नहीं है, वो भी खुश हो रहे होंगे बिकॉज कहीं ना कहीं एसपी स्मार्ट को सब ओन करते हैं कि ये हमारा स्कूल है, ये हमारा अपना स्कूल है, ये आम आदमी का स्कूल है, यहाँ कोई आम आदमी ज्यादा मत बोलिए, बीजेपी और कांग्रेस वाले नाराज हो जाएंगे। नहीं, ऐसा नहीं है। बेसिकली आम आदमी से हमारा मकसद ये है कि जो लोग रीच में एजुकेशन लाते हैं, जैसे अभी हमने स्कॉलरशिप्स के लिए कोविड के अंडर हमने काम किया। हाँ, ये ज़रूर है कि हम उसको कमर्शियली उतना नहीं, कुछ लोग कहते हैं कि आप बोर्ड्स लगाते हैं, वो बेसिकली आज मैं आपके माध्यम से अपने सारे जम्मू के लोगों को बताऊंगा, बोर्ड लगाने का मेरा मकसद होता है बच्चों को एनकरेज करना। उस बोर्ड में एसपी आप देखिए बड़ा छोटा लिखा होता है, बच्चों के फोटो लगाए होते हैं हमने, बच्चा ढूंढे अपने आप को, ये मेरा फोटो है, मैं अगली दूसरा बच्चा इंस्पायर होता है मैं भी आऊँगा, फिर वो एजुकेशन की रेस में जा रहे हैं। तो ये जो रेस है टुवर्ड्स लिटरेसी, टुवर्ड्स अवेयरनेस, ये समाज को चाहिए। और JNK तो आपको पता है डिस्टर्ब स्टेट था, तो इस डिस्टर्ब स्टेट में एक ऑर्गेनाइज स्ट्रक्चर देने की हमारे फादर ने कोशिश की, उनका जो सपना अधूरा रह गया मैंने कंटिन्यू किया। और जिन लोगों का मैं नाम ले रहा हूँ ये साइलेंटली पूरे इंस्टीट्यूशन को सपोर्ट कर रहे हैं, मतलब ये पॉलिसीज़ बनाने में हेल्प करते हैं, प्रोग्राम्स बनाने में हेल्प करते हैं, और वो सारे प्रोग्राम्स जो है वो हम एग्जीक्यूट करते हैं और उसी वजह से बच्चों को बेनिफिट मिलता है। शिवांग जी, इस स्कूल के बारे में मुझे ठीक से याद है, आज से 8-10 साल पहले मैं पत्रकारिता करता था, तो यहाँ अगर किसी को बाहर पूछ लेते आप कचौनी चौक में कि भाई ये कौन सा स्कूल है, तो कहते लद्दाखियों का स्कूल है ये। तो ये लद्दाखियों के स्कूल से ये अभी भी लद्दाखियों का स्कूल है या, और इसको लद्दाखियों का स्कूल कहते क्यों थे? इट्स अ गुड क्वेश्चन। बेसिकली 94-95 में जब मैंने इसको टेकअप किया, लद्दाख के लोगों ने इसमें अपना फेथ जताया, क्योंकि कहीं ना कहीं जैसे आप समझते हैं कि एक समाज में एक अलग सा मेरिट को लेके बड़ी फाइट होती थी, तो लद्दाख में अभी मेरिट आना बाकी था। तब लद्दाख जो था वो मेरिट में कम था, आहिस्ता आहिस्ता आ रहा था, और मैं भी अपनी स्टेज में था, तो उन्होंने इस पे फेथ किया और मैंने अपना पूरा हार्डवर्क किया। तो कई ऐसे इलाके हैं जहाँ से बच्चे पहली बार 12वीं पास किए उन सालों में, तो उस पूरे एरिया में ऐसे लगा कि जम्मू पहुँच जाएंगे, एसपी में जाएंगे तो फिर हम लोग जो हैं बच्चे हमारे मार्क्स ले लेंगे। अभी रिसेंटली जो भी लास्ट ईयर एक बच्चे ने MBBS क्वालिफाई किया हमारे स्कूल से, लद्दाख का वो लड़का है इब्राहिम, तो वो कहता है सर मैं अपने 1947 से लेके आज तक मैं पहला डॉक्टर हूं जो आपके यहाँ से निकला हूं। तो लद्दाखियों ने ऑन कर दिया, और चूंकि वो दे आर पार्ट ऑफ पार्सल ऑफ स्टेट, तो बाहर के लोगों को लगता था, जम्मू के लोगों को लगता था सिर्फ यहाँ पे लद्दाखी पढ़ते हैं। ऐसा नहीं था, बेसिकली दे आर पार्ट एंड पार्सल ऑफ माई साउल। और मैं हमेशा, और आपको अब यूनियन टेरिटरी बना, कोई फर्क तो नहीं पड़ा? ऐसा तो नहीं उन्होंने कहा जी अब हमारी यूनियन टेरिटरी होगी, अब नहीं आते एसपी स्मार्ट? मैं मुबारक दूंगा लद्दाख को, इस बार भी फर्स्ट पोजीशन लद्दाख की एक बच्ची की है, वो 11th हमारे साथ थी, 12th उसने कहीं और शिफ्ट किया, लेकिन उसकी फर्स्ट पोजीशन है। लद्दाख के बच्चे की पोजीशन जम्मू में फर्स्ट रैंक लेना, और हमारे बच्चों के साथ वो खड़ी है। लद्दाख, जम्मू एंड कश्मीर, मैं इसको अलग समझ ही नहीं पाया हूं कभी भी, ये मेरी पर्सनल व्यू भी है, और ना ही मेरे फादर ने हमें कभी बताया कि अलग है। बच्चे यहाँ पढ़ते थे, बच्चों के आधे दोस्त कश्मीर के हैं, आधे लद्दाख के हैं, आधे जम्मू के हैं, ये हमारा कल्चर है। एक और चीज आप समझना चाहूंगा, पिछले दिनों एक बच्चा डोडा से, मेरे लिए बड़ा सरप्राइज था, अचानक रिजल्ट आया, पता चला जी को डोडा का बच्चा जो टॉप कर गया। तो बड़ी देर तक तो वो खबर पची नहीं, फिर तो समझ में नहीं आया कि भाई डोडा का बच्चा जो है, क्योंकि उनका वो जोन चेंज हुआ है, उनके इम्तिहान बाद में होते हैं, तो फिर पता चला वो एसपी स्मार्ट स्कूल का बच्चा है। इंटरव्यू उसका डोडा में हमने किया। तो जानना चाहूँगा कि डोडा, भदरवा, किश्तवाड़, राजौरी, पुंछ, दराल, मेंढर और ये कठुआ के इंटीरियर एरिया, सांबा के इंटीरियर, क्या यहाँ से अब बच्चे आपके पास आना शुरू हो गए हैं? हमारे पास बच्चे आ भी रहे हैं, और जब हमें मौका मिला जाने का पेरीफेरी में, तो हमने 1984 में बड़ी ब्राह्मणा में स्कूल शुरू किया था। तब वो गांव था, जो आज आप बड़ी ब्राह्मणा देखते हैं वैसा नहीं था। एक दुकान थी उस बस स्टैंड पे, हम पैदल जाके उस स्कूल में मेरे फादर के साथ हम जाते, उसको मेरी मदर ने उसको कंटिन्यू किया, जो आज आप एसपी स्मार्ट देख रहे हो सरोवर में। मैंने चेंज किया, अपग्रेड किया, फादर की फिलॉसफी को लिया, पापा के जो वेलविशर थे उनकी फिलॉसफी को लिया और अपग्रेड किया। मतलब वी आर आफ्टर इट की हमसे कुछ अच्छा होना चाहिए टुवर्ड्स दी सोसाइटी, जो हमारा बॉटम लाइन है। और ये सब लोग आप देख रहे हैं, आप भी सपोर्ट कर रहे हैं, एवरीबडी सपोर्टिंग। आई एम कंग्रेचुलेटिंग एवरी स्कूल, इंक्लूडिंग एवरी स्कूल मीन्स जो एक छोटा स्कूल है कहीं पे, एक बड़ा स्कूल है कहीं पे, बिकॉज स्कूल हमेशा पॉजिटिव काम ही कर रहा है। बोले एक स्कूल क्या करेगा, पढ़ाएगा,
शिवांग जी, एक चीज़ और आपसे जानना चाहूँगा, क्या उम्र थी आपकी जब आपके पिताजी ने आपका साथ छोड़ा और आपको किस उम्र में इस स्कूल का ये सारा कामकाज आपको देखना पड़ा? देखें, इसमें फिर मैं आप बोलोगे स्टोरी सुनाते हैं शिवांग सर। एक्चुअली हुआ क्या कि जब मेरे फादर चले गए तो वो स्पिरिचुअली हमारे साथ परमानेंट हो गए, फिजिकली वो डिसअपियर हो गए। तो आज वो अभी भी देख रहे होंगे कहीं से। तो हुआ क्या, एक छोटा सा बच्चा क्रिकेट खेलता था रोज, और फिर वो खेल नहीं पा रहा था अच्छा, तो 2-4 साल हो गए, वो सिलेक्ट नहीं हो रहा था टीम में। तो 5-6 साल के बाद एक बार ऐसा वक्त आया कि कोच ने देखा कि ये लड़का बहुत अच्छा खेल रहा है और वो सिलेक्ट भी हो गया। तो उसने उस लड़के से पूछा कि भाई आज तो इतना अच्छा खेल रहा है, जो तेरे साथ तेरे फादर आते थे वो कहाँ हैं? उसने उस लड़के ने बताया कि ऐसा है सर कि वो ब्लाइंड थे, अब पिछले साल वो गुजर गए, तो ही इज एबल टू वॉच मी, तो मैं उनके लिए खेल रहा हूँ कि अब वो शायद देख पा रहे हैं। तो यही है। जब आप 15 साल की उम्र में स्कूल आए तो एक तो सबसे बड़ी चीज़ ये होती है कि आपके सर से जब आपके पिता का साया चला जाता है, उसके बाद दुनिया संभालनी ज़रा मुश्किल हो जाती है। तो आपसे जानना चाहूँगा कि 15 साल की उम्र में जब स्कूल आए तो कितना बोझ कांधों के ऊपर था? क्या सोच समझ थी कि इस मकाम तक कभी पहुँचेंगे? एक्चुअली इमोशंस थे, और समाज ने बहुत अच्छा काम किया। जो लोग आपको डिमोरलाइज करते हैं ना, वही आपको ऊपर ले जाते हैं। बहुत डिमोरलाइजेशन देखी, बहुत तकलीफ़ें भी देखी, लेकिन अल्टीमेटली शिवांग जी, जैसे आपने कहा कि बहुत तकलीफ़ें देखी, सारा कुछ आपने किया, अब खुशी होती है अब मन में? क्योंकि 1964 में जब आप कह रहे हैं कि आपके पिताजी ने ये स्कूल खोला, तो उसके बाद ओरिएंटल एकेडमी भी था, लाइट हाउस चौक चबूतरा, जैन हायर सेकेंडरी स्कूल, मुबारक मंडी का स्कूल, और उसके अलावा कई नाम है, मायर मॉडल एकेडमी, ये सभी स्कूल आपके आसपास में हैं। और इन सभी स्कूलों का नाम, इन सभी स्कूलों की पोजीशनें और रूटीन का ये था कि जब भी रिजल्ट निकलते तो मेरिट लिस्ट में इन्हीं स्कूलों के बच्चों के नाम होते थे। क्या आप आज ये कहेंगे कि ये जो आज आपके स्कूल के बच्चों का नाम मेरिट लिस्ट में आया है, ये आपके पिताजी को वो श्रद्धांजलि है जो आपने तब तय किया था जब 15 साल की उम्र में आप इस कुर्सी पर बैठे थे? मैं समझता हूँ कि उन्होंने सिर्फ अपनी बॉडी बदली है, साउल उन्हीं की चल रही है, बिकॉज ही वॉज वेरी पर्टिकुलर अबाउट बेनिफिटिंग पीपल। और एंड में उनका जो गम था वो यही था कि समाज मुझे समझ नहीं पाया। वो कमज़ोर लोगों को पढ़ाते थे, मतलब जो किसी को एडमिशन नहीं कहीं मिलनी उसको एडमिशन दे देनी। आज भी आप देखेंगे जहाँ पे कोई गरीब आदमी जाके खाना खाएगा, वो उस होटल को चलाना मुश्किल हो जाएगा। तो वो लोग ऐसे थे जो हर आदमी की एडमिशन देते थे। तो उसी सोच को लेके हम चले कि आम आदमी से ही रिजल्ट है। आम आदमी से मेरी पॉलिटिकल पार्टी का मतलब नहीं है, कि हर आदमी का राइट है, चाहे वो अमीर है चाहे गरीब है। ये उस चीज़ को लेके हम जब चले, और आज भी हम रिजल्ट के पीछे नहीं भागते हैं। मैं इनकरेज करता हूँ बच्चों को, पोजीशन लो, डिस्टिंक्शन लो, लेकिन आज भी हमारा फोकस होता है इंप्रूवमेंट हो, बच्चा इंप्रूव करे। हम लगाते थे, अब चूंकि हमारी रिस्ट्रिक्शंस हैं, रिसोर्सेज की इतनी हमारे पास नहीं थी, अवेलेबिलिटी, छोटी सी बिल्डिंगें थी हमारे पास, फीसें नहीं बढ़ानी, लोन्स लेके चलना, सिस्टम के साथ खड़े रहना, क्रिटिसिज्म को बर्दाश्त करना। आज भी मैं एक बड़ी फाइट लड़ रहा हूँ कि बच्चों को सिस्टमेटिकली पढ़ाया जाए। आज भी ऑनलाइन को लेके लोग नेगेटिव बात कर रहे हैं, पॉलिटिकली मत करो एजुकेशन के साथ डील। क्योंकि आपसे मैं बात करूंगा, मैंने थोड़ा स्टडी किया है, एजुकेशन हमेशा पॉलिटिकल सब्जेक्ट रहा हमारी स्टेट में। From the first Prime Minister of J&K, I'm talking of Prime Minister of J&K, let it be Sheikh Abdullah, let it be Bakshi Saab, everybody, to the Chief Minister now, कि किसी को कोई काम है अपना वोटर को कहीं लगाना, लगा दो जी टीचर। उसको ये नहीं देखो कि उसका कंट्रीब्यूशन क्या होगा। तो उधर से आहिस्ता आहिस्ता, जबकि शेख साहब ने एक रखा था कि टीचर को सबसे इज्जत दे दो, लेकिन उसके बाद एक सिस्टम आ गया बीच में कि टीचर कौन बन रहा है, जिसको कोई नहीं काम है, बनो जी टीचर, बनो जी टीचर। उसकी वजह से जो पॉलिटिकल एंगल लिया टीचिंग डिपार्टमेंट ने, उसकी वजह से लॉस आज हम भुगत रहे हैं। नहीं तो अगर हम टीचिंग को इम्प्रूव करें, स्कूलिंग इम्प्रूव करें, तो हमारी स्टेट की डिस्टर्बेंस हम पूरी खत्म कर सकते हैं। कई बार मैं पूछता हूं कि आपके पीएचडी, आपके डिग्री होल्डर, आपके ज़बरदस्त एमफिल और बड़े काबिल टीचर जितने भी हैं, आप उनको पीएससी से जो है लेक्चरर रिक्रूट करते हैं हायर सेकेंडरी स्कूल में, लेकिन वो लेक्चरर भी अपने बच्चे को अपनी हायर सेकेंडरी में नहीं पढ़ाना चाहता। वो कहता है जी मेरा बच्चा जाएगा तो एसपी स्मार्ट स्कूल में जाएगा। इस एटीट्यूड को लेकर क्या कहेंगे? क्या आपको नहीं लगता कि समय आ गया है कि आप सारी गवर्नमेंट जो रिक्रूटमेंट करते हैं टीचर्स की, वो बंद कर दें और आप सारे सिस्टम को प्राइवेटाइज करें? क्योंकि एक लेक्चरर, एक सरकारी स्कूल का टीचर, एक कॉलेज की प्रोफेसर, असिस्टेंट प्रोफेसर, वो अपने बच्चे को गवर्नमेंट स्कूल में नहीं पढ़ाना चाहते, जहां वो खुद प्रिंसिपल हैं, जहां वो खुद लेक्चरर हैं। इस एटीट्यूड को लेकर क्या सोल्यूशन अगर आप मुझसे मांगेंगे तो मैं सोल्यूशन जरूर दूंगा, बिकॉज
अभी तक मैंने अपने आप को पॉलिटिकली हमेशा न्यूट्रल रखा और मैं आगे भी रखूंगा। प्रॉब्लम का सलूशन उन टीचर्स की कोई गलती नहीं है, ना उन प्रोफेसर्स की गलती है, ना उनकी। जो जिसमें जैसे आप कंप्यूटर सॉफ्टवेयर है, आपको एक बेस चाहिए ना चलाने के लिए। हमारे पिछले दिनों में अगर आप ध्यान से देखें, पिछली सरकार में 3 से 4 बार एजुकेशन मंत्री चेंज हो गए, पॉलिसी चेंज हो गई, डायरेक्टर स्कूल एजुकेशन कमिश्नर चेंज होते रहते हैं, सिस्टम फॉलो नहीं होता। अगर आप हमारे स्कूल की बात करेंगे तो हम कंसिस्टेंसी के साथ, माई फादर वर्क देयर फॉर 20 ईयर्स, नो आई एम वर्किंग फॉर लास्ट 23 ईयर्स। अगर आप मुझे भी 4 बार चेंज करेंगे तो पॉलिसी क्या चलेगी? ऊपर से सेंटर में जो लोग बैठे हैं, कभी एक पॉलिसी आती है, कभी दूसरी, सिलेबसेस चेंज हो जाते हैं बगैर मतलब के, पोलिटिकली मोटिवेटेड। तो जब तक एजुकेशन में कंसिस्टेंट सिलेबसेस, प्रोग्राम्स, पॉलिसीज नहीं आएंगी तो वो चीज़ हम प्राइवेट सेक्टर में हम मैनेज करते हैं। हम कई बार गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ को अडॉप्ट करते हैं, कई बार हम गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट से लड़ते हैं कि सर आप क्या करेंगे, फिर हमें हाईलाइट किया जाता है आप जी आउट लॉ हो। मैंने कहा देखो, अगर किसी जगह पे लॉज ऐसे बनाए जा रहे हैं जो कि आप इम्प्लीमेंट ही नहीं कर सकते हो, ह्यूमनली पॉसिबल नहीं है, तोड़ दो। आप रब के गुनहगार नहीं बनो, इंसान के गुनहगार बनो। गवर्नमेंट्स के गुनहगार बन जाओ, रब के गुनहगार नहीं बनना है। तो हम कंसिस्टेंसी के साथ चलते हैं, सिलेबस को फाइन कर लेते हैं, सिलेबस को फिक्स कर लेते हैं। अभी तो हम एग्जाम को आप देख रहे हैं कि मेरिट में बच्चा आया, लेकिन हम देखते हैं जैसे हमारे स्कूल के बच्चा है 2009 बैच का, ही क्वालिफाइड IAS, 2010 बैच का। मैं उनको एक ही बात बोलता हूँ कि यार IAS का मतलब होता है सिविल सर्वेंट्स, डेमोक्रेसी में सर्वेंट्स हैं। तो आप बोलते हो, बीच में बच्चे बोलते हैं सर मुझे एडमिनिस्ट्रेशन, मैंने कहा एडमिनिस्ट्रेशन अंग्रेजों के टाइम से खत्म होगी, वी आर ए डेमोक्रेटिक कंट्री। तो आप सिविल सर्वेंट हो, सर्विस करनी है, सिविल मतलब आम लोगों के सर्वेंट हो, तो आप IAS के लिए सोचो। अगर आपको अथॉरिटी चाहिए तो एंटरप्राइज बन जाओ, फिर अपने बिजनेस चलाओ। फिर अगर आप उस एटीट्यूड से वहां चले जाते हो तो आप वहां पे डैमेज दो, आप पब्लिक पोजीशन में बैठ के, और उसी का नुकसान हमें होता है। तो क्वालिफिकेशन के लिए हमारा एजुकेशन डिज़ाइन है, बट करेक्टर, नेशनलिज्म और एक ह्यूमन को पूरी लाइफ में जो चीज़ें चाहिए उसके लिए डिबेट्स हो रही हैं, पर ग्राउंड पे है नहीं है। उसका हम लोग क्या करते हैं, इमीडिएट इलाज करते हैं। जैसे होता है ना कि देसी इलाज, जुगाड़, हम जुगाड़ करके बच्चों को तैयार कर रहे हैं। गवर्नमेंट में वो लोग जुगाड़ कर नहीं सकते हैं, SOPs हैं, ऐसे करना है, फिर ट्रांसफ़र हो जाती है, फिर उनको तो अपने मसले ही नहीं ख़त्म होते, तो एजुकेशन का कब सोचेंगे वो लोग। थोड़ा सा हल्का सा सवाल आपसे पूछूंगा कि जैसे आपने कहा 22 साल से आप स्कूल चला रहे हैं, तो लेकिन अगर आपके चेहरे की तरफ देखा जाए और आपके बालों का रंग देखा जाए तो कहीं महसूस नहीं होता कि इतनी उम्र है। तो वो किसी ने प्रधानमंत्री से पूछा था, हम आपसे पूछ रहे खाते क्या हैं? अभी सुबह से कुछ नहीं खाया है। शिवांग जी, बिल्कुल आखिर में आपसे कि बहुत सारे लोग जो आज आपको स्ट्रेट लाइन के माध्यम से देख रहे हैं, सभी के लिए जानना चाहूँगा कि बहुत सारे इलाके हैं जिन इलाकों में बहुत गरीब लोग रहते हैं, जिनके पास आज भी वाकई 2 वक्त की रोटी भी उनके लिए बहुत मुश्किल है। क्या उन बच्चों के लिए आपके पास कोई प्रावधान है, कोई उनके लिए स्कोप है इन प्राइवेट स्कूलों में इस इंफ्रास्ट्रक्चर को वो भी एंजॉय कर सकते हैं? क्या वो भी ख्वाब देखने का हक रखते हैं? उनकी कोई मदद आप कर सकते हैं? कर रहे हैं, लेकिन हम लोग कभी भी उन बच्चों को सामने नहीं लाते। उनका मेरिट आता है, आज भी मेरिट लिस्ट आएगी, उनमें से काफ़ी बच्चे हैं जिन्होंने हमें कभी फ़ी नहीं पे की। उसमें से काफ़ी बच्चे ऐसे हैं जिन बच्चों ने भगवती नगर के जो आश्रम है वहाँ पे वो रहते हैं और वहाँ से आते हैं, बट हम उनको कभी इसलिए हाईलाइट नहीं करते कि बच्चे को ये नहीं लगना चाहिए कि मुझे कुछ दिया गया है और उसके बदले मुझे पढ़ाया गया है। हाँ, अगर आप मुझे ऑफ द कैमरा बताएं तो मैं आपको बता सकता हूँ कितने बच्चे हैं, आप उनका इंटरव्यू करें, वो बोलें, उनकी मर्जी। हम अपने कमर्शियल्स में कभी उनका इस्तेमाल नहीं करते, ना ही हम उनकी फ़ीस के बारे में डिस्कस करते हैं। बहुत से बच्चे ऐसे हैं हमारे पास जिनको डर नहीं लगता है, वो सिर्फ बोलते हैं। अभी मैं आपको रिसेंटली बताता हूँ, अभी छोटा सा इंसिडेंट हुआ, एक बच्चा यहाँ बैठा रहा, शाम को 7 बजे तक मेरा इंतज़ार करता रहा। हमें लगा कि वो मस्जिद से जैसे डोनेशन लेने आते हैं वो लेने आया है। तो अल्टीमेट उसने कहा, उसने कागज़ वागज़ निकाले, राशन कार्ड वगैरह निकाला, तो कहता सर मैंने एडमिशन लेनी है। मैंने कहा कोई बात नहीं, मेरिट उसका था, ही वॉज बिलो 40%, नंबर भी कम थे। तो अल्टीमेटली मैंने उसको बोला कि मुझे एक तसल्ली बता कि तेरा गार्जियन कौन होगा, तू रहेगा कहाँ। फिर उसने एक एडमिनिस्ट्रेटर है, KS अफसर थे उस टाइम पे, वो अकाफ के एडमिनिस्ट्रेटर, उसने उनका रिकमेंडेशन लाया कि मैं इनका गार्जियन हूँ, ये मस्जिद में हमने इसको अकोमोडेशन दिया, ये गरजोरी की किसी गाँव का बच्चा है और इसके कोई, मैंने कहा इसके कहते इसके 8-10 भाई बहन इसके हैं बड़े, बाकी 14-15 ये लोग हैं, तो ये उनमें से एक पढ़ गया, तो आप इसको दे दो। अब हमने उसको पढ़ाया और वो 11वीं पास है इन आर्ट्स, लेकिन उसको किसी ने गांव में बोला कि आर्ट्स से कुछ नहीं होता, तो साइंस रख। तो साइंस पूछते पूछते यहाँ आया, उसको पता लगा जम्मू में जाना है, पिछवाड़ में जाना है, तो तू पढ़ेगा। मैंने कहा ठीक है तू पढ़।
आप बिलीव नहीं करोगे, ही स्कोर्ड 87-88% इन 12th, और वो पिछले 2 साल से लगातार कोशिश कर रहा है डॉक्टरी सीट निकालने का। हमने उससे पूरा प्रोसेस अपने पास रखा, एंड हम नहीं बोलेंगे कि उसको हमने फ्री पढ़ाया, ये लैंग्वेज ही गलत है, हमने उसको स्कॉलरशिप दिया, ही डिजर्व्स इट। कि एक बच्चा जिसके अंदर इतनी शिद्दत, और मेरे स्कूल का वो सबसे डिसिप्लिन्ड यूनिफॉर्म बच्चा था, कि हमने जब देखा कि सबसे बेस्ट यूनिफॉर्म कौन पहनता है, वो उसकी यूनिफॉर्म सबसे साफ होती थी और सबसे वेल ड्रेस था। कभी मौका मिलेगा कि इस साल उसको क्वालिफाई होगा, मैं आपको बताऊंगा कि आप उसका इंटरव्यू करना, कितना पैशनेट है वो। उसकी जर्नी आप समझना कि गांव से चला, फिर वो आर्ट्स में पास किया, फिर उसको लगा साइंस पढ़ना है, फिर यहाँ आके उसको डॉक्टर बनने का पता लगा, और वो इतने अच्छे मेरिट से 12th पास करने के बाद लगातार कोशिश कर रहा है, 1-1, 2-2 नंबर से उसको फर्क आ रहा है। तो हम भी उसकी सपोर्ट कर रहे हैं, परमात्मा करे इस साल उसको मौका मिल जाए। बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थे शिवांग सत्य गुप्ता, जितने बेहतरीन स्कूल चला रहे हैं, जितने बेहतरीन एजुकेशनिस्ट हैं, उतने ही बेहतरीन इंसान भी हैं। इनके पिताजी ने भी कुछ ऐसे कर्म किए हैं। बहुत सारे ऐसे जम्मू के नामी ग्रामी लोग हैं जिनकी जब आप तारीख खंगालने लगेंगे और उनका इतिहास मालूम करने लगेंगे तो आपको मालूम पड़ेगा कि उनकी तालीम में जो पहली ईंट किसी शख्स ने लगाई और उसके बाद जो पूरा वो उसके ऊपर 2 मंजिला या 4 मंजिला मकान खड़ा हुआ, उसके लिए इनके पिताजी रिस्पॉन्सिबल थे। लेकिन जैसा इन्होंने कहा कि ख्वाब उनका ये था कि हर गरीब बच्चा पढ़ाई करे, कोई भी कमज़ोर, कोई भी ऐसा बच्चा यतीम, नादार, महकूम जिसके पास पढ़ने के साधन नहीं हैं, इनके पिताजी का सपना था कि उसे एसपी स्मार्ट स्कूल एक उम्मीद और आशा की किरण जैसा लगे। मैं इनकी एडवर्टीजमेंट बिल्कुल नहीं कर रहा, कोई कमर्शियल नहीं है ये। शिवांग सत्य गुप्ता का एसपी स्मार्ट स्कूल पिछले 8 सालों में उसका परफॉर्मेंस आप सभी लोगों के सामने है। आप मेरिट लिस्टें देखकर खुद अंदाजा लगा सकते हैं कि इस स्कूल ने लीप्स एंड बाउंड्स पिछले 8 सालों में कितनी तरक्की की है। जिस स्कूल को इस जमाने में लद्दाखियों का स्कूल कहा जाता था, वो स्कूल आज पूरे जम्मू कश्मीर और जम्मू, इस स्कूल में आपको एक प्लेटफॉर्म पर नजर आएगा। तो दीजिए इजाजत, आदाब।